शिमला की ठंडी वादियों में बसा एक पुराना सा बिल्डिंग था जिसका नाम था पाइन अपार्टमेंट्स। बाहर से वो बिल्डिंग बिल्कुल शांत दिखती थी, पाइन के लंबे पेड़ों के बीच धुंध में लिपटा हुआ जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। अर्जुन और रिया, नई नई शादी हुई थी दोनों की, सपनों से भरी आंखें और एक दूसरे का हाथ थामकर वो शिमला आए थे अपने हनीमून के लिए। उन्हें लगा था ये ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनेगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशियां एक पुरानी औरत की अधूरी कहानी का हिस्सा बनने वाली हैं। रिसेप्शन पर एक अजीब सा बूढ़ा बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। जब उसने उन्हें कमरा नंबर 404 की चाबी दी तो उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो जानता हो कि ये दोनों सुबह तक वापस रिसेप्शन पर नहीं आएंगे। अर्जुन ने हंसी में बात टाल दी और रिया का हाथ पकड़कर कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर लंबा था, खामोश, और उसकी लाइट्स हल्की हल्की झपकी ले रही थीं, जैसे वो दोनों को चेतावनी दे रही हूँ, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। लेकिन प्यार में डूबे लोग इशारों को कब समझते हैं। जैसे ही अर्जुन ने 404 का दरवाज़ा खोला, एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। कमरा बड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों का रंग उतरा हुआ था। फर्नीचर पुराना था, जैसे किसी पुरानी सदी से उठाकर वहां रख दिया गया हो। रिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, थोड़ा अजीब है पर रोमांटिक है ना? अर्जुन हंस पड़ा, तुम साथ हो तो सब परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सामान अंदर रखा, पीछे से दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। धम। दोनों पलट कर देखे। अर्जुन ने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा हिलता ही नहीं। न कोई लैच, न कोई लॉक। फिर भी दरवाज़ा जैसे दीवार का हिस्सा बन चुका था। रिया की आवाज़ कांप गई, अर्जुन, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने जोर लगाया, दीवारों पर मुक्के मारे, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। और तब उन्होंने महसूस किया, उनकी अपनी चीखें भी कमरे से बाहर नहीं जा रही थीं, जैसे कमरा उनकी आवाज़ों को निगल रहा हो। अचानक कमरे का टेम्परेचर गिरने लगा। इतनी ठंड हो गई कि उनकी मुंह से भाप निकलने लगी, और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी आराम कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। चर चर। दोनों की नज़र उस कोने पर टिक गई, और वहाँ धुंध से एक आकृति उभरने लगी। एक औरत, लाल रंग के पुराने दुल्हन के जोड़े में। उसका चेहरा पतले घूंघट से ढका हुआ, लेकिन उस घूंघट के नीचे से खून टपक रहा था। रिया और अर्जुन जैसे वहीं जम गए। उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके दिमाग में घुस रहा हो। वो औरत धीरे से खड़ी हुई और जमीन को छुए बिना उनकी तरफ तैरने लगी। उसके हर कदम के साथ कमरे के आईने चटकने लगे। फिर उसने अपना घूंघट उठाया और उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पिछले 20 साल से मैं इस कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। उसने मुझे इसी बिस्तर पर बांधकर जिंदा जला दिया था, और आज तुम्हारे चेहरों में मुझे वही धोखा दिख रहा है। अर्जुन बोलना चाहता था, लेकिन उसने हाथ उठाया और अर्जुन का गला खुद ब खुद दबने लगा। वो हवा में उठ गया, तड़पने लगा। रिया रोती रही, इसे छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत हंस पड़ी, मोहब्बत का इम्तिहान देखना है मुझे। इस कमरे से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर जाएगा। अचानक अर्जुन के हाथ में एक लोहे का खंजर आ गया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। वो अपने होश में नहीं था। वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगा। रिया दीवार से जा लगी। अर्जुन, होश में आओ। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसके अंदर का इंसान लड़ रहा था। जैसे ही उसने खंजर उठाया, एक आंसू उसकी आंख से गिरा और उसने खंजर अपनी तरफ मोड़ दिया। लेकिन वो औरत उन्हें मारना नहीं चाहती थी, वो उन्हें तड़पाना चाहती थी। रात बढ़ती गई, दीवारों से खून रिसने लगा, पुराने मेहमानों की चीखें गूंजने लगीं, और फिर घड़ी ने 3 बजने का इशारा दिया। एक भयानक चीख, और सब कुछ अंधेरा। सुबह कमरा बिल्कुल साफ था, दरवाज़ा खुला हुआ, सिर्फ एक लाल दुपट्टा कुर्सी पर पड़ा था। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में उनका नाम काट दिया, और नीचे से एक नया जोड़ा आया। वो मुस्कुराकर बोला, वेलकम टू पाइन अपार्टमेंट्स, कमरा नंबर 404।
आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, कुछ कमरे कभी खाली नहीं होते और कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। शायद अगला नाम रजिस्टर में किसी और का हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करो।